देखो भैया आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और एक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि हर साल जो ब्याज होगा ना वो सेम होगा, हर साल जो साल ब्याज होगा वो सेम होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, है ना, कि हर साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, हर साल ब्याज सेम होगा, जितना पहले साल लगा वही हर साल। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। देखो इसमें बेसिकली जो टर्म होती है ना, जैसे प्रिंसिपल होता है जिसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्ट, एक रेट होता हमारे पास, एक टाइम होगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट होगा और एक डिफरेंस होगा, है ना। कि पूरे इंटरेस्ट के टॉपिक में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, हमें इन टर्म को देखने को मिलेगा ना, कि हमें इन टर्म से हमारा सामना होगा इस चैप्टर में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। अब इनके क्या मतलब है, जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, कि जो पैसा हम अपनी जेब से खर्च करेंगे, ठीक है ना। मान लिया हमने कोई पैसा उधार दे दिया तो वो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। मतलब जो पैसा हमारी जेब से जाएगा ना वो प्रिंसिपल की कैटेगरी में आएगा। अब रेट क्या होता है, रेट होता, रेट का मतलब है कि एक साल में कितना पैसा बढ़ा। रेट का क्या मतलब है कि एक साल में कितना पैसा इंक्रीज होगा। तो रेट का क्या मतलब है कि एक साल में कितना पैसा इंक्रीज होगा। टाइम हमें गिवन होगा कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम कितना भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3, कभी कभार 4 ईयर हो सकता है, कभी कभार। वरना टाइम जो गिवन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, या इनके बीच में 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा ना, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल सेम होगा। मान लिया पहले साल 100 रुपए ब्याज है तो हर साल 100 रुपए ब्याज होगा। और अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब है कि जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, है ना, कि जो पैसा हमने उधार दिया था उसके ऊपर जितना ब्याज आया। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा। अब डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब है कि CI और SI का अंतर, है ना, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस क्या है। ये टर्म यूज होगी, है ना, ये बेसिक टर्म यूज होगी, ठीक है। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, डिफरेंस। कोई टर्म के बारे में दिक्कत हो ना कि किसका क्या मतलब है। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट करेगा वो, देखो कि क्वेश्चन मान के चलो कि प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपया, है ना, कि प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000 रुपया और टाइम गिवन है 2 ईयर, है ना, टाइम कितना है 2 ईयर। और हमें रेट दे दिया 10%, ठीक है। तो पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, या पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या उसे पूछेगा
कि डिफरेंस क्या होगा, या हमसे पूछेगा कि अमाउंट क्या होगा, या हमसे पूछेगा कि अमाउंट क्या होगा। यही शॉर्ट टर्म यूज होगी ना पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पहली जो टाइप है ना हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो क्या है कि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी, टाइम और रेट तो गिवन होगा ही, है ना। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 तरह के क्वेश्चन है। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 तरह के क्वेश्चन है। ये पहली तरह का क्वेश्चन चल रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी, टाइम रेट तो देगा ही देगा। अब देखो इनसे वो क्या क्या पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, एसआई, डिफरेंस या अमाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेट को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। अब 10% का क्या मतलब है, अगर मैं इसको परसेंट को हटाऊं तो 10 अपॉन 100 होगा, है ना। कि परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। ये 1 से 0 से 0, ये 1/10 आ गया, ये 1/10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो मैं रेट देना ना, रेट वो 1/10 के हिसाब से देना। रेट किस पे देंगे, 1/10 के हिसाब से ब्याज देंगे। और किस पर देंगे, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर होगा, है ना। जो हम ब्याज देंगे वो हमेशा जो पैसा उधार देंगे उसी पर होगा। अब देखो कि 1000 रुपये हमने, हमारा प्रिंसिपल है, और पहला साल टाइम 2 साल है, तो पहले साल जब इंटरेस्ट देंगे हम तो कितना देंगे, 1/10 देंगे ना, क्योंकि रेट क्या है 1/10 हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया। तो पहले साल का ब्याज होगा 1000 का 1/10 हिस्सा, तो कितना आ गया 100। आप जब दूसरे साल की बात करेंगे तो रेट तो दूसरे साल भी सेम होगा, 1/10 ही होगा। रेट तो हमारा 1/10 है, तो 1/10 हम निकाल चुके पहले ही, कितना है 100। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होगा। अब देखो पहले साल का ब्याज 100 रुपये, अब दूसरे साल की जब बात करेंगे तो ये जो पैसा होगा 100, ये इसमें ऐड होगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा। तो हमने प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज दे दिया, प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज दे दिया। अब ये ब्याज बचाना तो इसके ऊपर भी ब्याज देंगे, है ना। तो इसके ऊपर जो ब्याज देंगे, हम इंटरेस्ट देंगे, तो 1/10 ही है रेट। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज देना। प्रिंसिपल पर तो ब्याज दे दिया हमने दूसरे साल में, अब कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा। तो पहले साल का ब्याज 100 रुपये है, इस पर 1/10 देंगे तो कितना ब्याज देंगे हम, 10 रुपये। दूसरे साल में जाके ऐड हो जाएगा। इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं ना, कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो अगर मान लिया वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, तो ये वैल्यू हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो सीआई हमारा कितना हो गया, 210 रुपये हो गया। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि सीआई क्या है, तो वो 210 रुपये हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछे अगर, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होगा, मतलब पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, मतलब जो प्रिंसिपल से निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो प्रिंसिपल से निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब प्रिंसिपल से 100 और ये भी प्रिंसिपल से, तो ये कितना हो गया 200। अब डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस का मतलब होता है सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई। अब सीआई कितना 210 और एसआई कितना 200, तो डिफरेंस कितना आ गया 10। अगर अमाउंट पूछेगा, अमाउंट मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और सीआई पर इसलिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेंगे। तो 1000 प्लस 210 1210 रुपये हमारा
कंपाउंड अमाउंट होगा, है ना। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर था कंपाउंड इंटरेस्ट का कि ये टर्म यूज होगी कि प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 2 ईयर है। सबसे पहला काम मानो कि रेट को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे कि परसेंट था वो परसेंट हटा दिया तो अपॉन 100 हो गया, ये 1/10 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो पहले साल जो ब्याज दिया 1/10 के रेट से 100 रुपया आ गया। अब दूसरे साल की बात करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही ये है कि ब्याज के ऊपर ब्याज देगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो 100 रुपए के ऊपर भी हमने ब्याज दे दिया और ये 210 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। अब आपको पता लगे ना कि प्रिंसिपल का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, रेट का मतलब क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल 4 टाइप के क्वेश्चन है पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो कि हमें क्वेश्चन किस तरह से देगा वो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मान लिया प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 16,000 रुपये, ठीक है। और रेट गिवन है 5% और टाइम गिवन है 2 ईयर, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। मतलब इतने तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि इस रेट को हम परसेंट को हटा देंगे, है ना। कि 5% को अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। अब ये कितना आ गया, 1/20 आ गया। इसका मतलब है कि जो हमें ब्याज देना है ना, कि जो रेट हमारा वो 1/20 है ना, कि प्रिंसिपल पर किस रेट से पैसा देंगे, 1/20 के हिसाब से। अगर प्रिंसिपल 16,000 है और अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो रेट कितना देना है, 1/20 से। और पहला साल का जो ब्याज होगा वो कितना है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 800 रुपया आएगा, ठीक है। टाइम 2 साल का था। अब दूसरे साल की बात करेंगे तो रेट 1/20 से देंगे तो यहां पर भी 800 रुपये का ब्याज दिया होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। कि देखो प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज दे दिया, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है कि प्रिंसिपल से जो निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बनाना है ना तो ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा। अब देखो ये जो 800 रुपये ब्याज दिया ये तो प्रिंसिपल पे दिया ना, ये तो 16,000 पे दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट कब बनेगा, जब इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा ना। तो ये ब्याज जो होगा ब्याज के ऊपर, ये भी रेट 1/20 के हिसाब से होगा। तो ये कितना होगा, 40, है ना। ये ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ेगा दूसरे साल में, तब जाकर वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब सीआई पूछा है तो सीआई क्या हमारा, ये सारा सीआई है, ये सारा कितना हमारा सीआई है, 800 प्लस 40, 1640। और डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस क्या हमारा 40 ना। डिफरेंस क्या होता है, सीआई माइनस एसआई। सीआई ये सीआई 1640 हो गया और एसआई हमारा जो सेम है, जो प्रिंसिपल से निकला होगा वो हमारा एसआई होगा। अमाउंट क्या है, ये सारा अमाउंट है, ये सारा क्या है, ये सारा अमाउंट होगा। कि अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 16,000 प्लस 1600 कितना बन गए, 17,640। 640।
ये हमारा अमाउंट रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी, रेट टाइम होगा, वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रिंसिपल गिवन है 5120, प्रिंसिपल गिवन है 5120 और रेट दिया है 12 से 1/2%, 12 से 1/2%, टाइम है 2 साल टाइम है। तो हमें डिफरेंस निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। अगर वो कुछ भी पूछेगा, वो एक पूछेगा ना, वो पेपर में तो एक ही पूछेगा, तो कंपाउंड पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, हम ये बेसिस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या है। ठीक है ना, ट्राई करो। ऐसा तो 1280 आ गया। प्रिंसिपल क्या गिवन है? 5120। रेट कितना दिया है? 12 से 1/2%। टाइम हमें गिवन है 2 ईयर। अब वो कुछ भी पूछेगा है ना, ये 3 वैल्यू देकर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या वो डिफरेंस पूछे या वो अमाउंट पूछे, है ना, उसकी मर्जी, जो कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि फ्रैक्शन को तोड़ना होता है। रेट को हमें परसेंटेज के रूप में से हटाना होता है। तो उसको कैसे हटाते हैं? 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2%। अब परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 25/200 होगा और इसको काटेंगे तो ये 1/8 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमें ब्याज देना होगा ना, वो 1/8 के रेट से देना होगा। और प्रिंसिपल कितना है हमारा? 5120। और जब पहले साल की बात करेंगे 1/8 के हिसाब से 640, तो इसको जब काटेंगे तो 640 रुपये जाएगा कि पहले साल का जो ब्याज होगा वो 640 रुपये होगा, है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कि कैसे? 5120 को जब 1/8 से डिवाइड करेंगे ना तो 640 पर जाएगा ये ना। तो जब दूसरे साल की बात करेंगे हम कि दूसरे साल जब ब्याज देंगे तो दूसरे साल भी जो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज देंगे तो 640 ही होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल से जो ब्याज निकलेगा ना वो सेम ब्याज निकलेगा, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा कि दूसरे साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज दे दिया, तो पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी फिर से ब्याज लगेगा। इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं ना, कि ब्याज के ऊपर ब्याज दे दिया। तो 1/8 जब इस पर ब्याज लगाया कि 640 का 1/8 निकाला तो ये 80 पर गया। इसका मतलब क्या कि ये 80 रुपये जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज है, तभी जाके ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब उसने क्या पूछा? CI, तो ये सारा हमारा CI होता है ना। ये सारा हमारा 640 प्लस 640 1360। डिफरेंस क्या होता है? ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको डिफरेंस कहते हैं। जो CI और SI का डिफरेंस होगा ना उसको हम डिफरेंस बोलते। कितना? 80। और अमाउंट ये सारा मिला के अमाउंट होगा। अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो 5120 प्लस 1360 हमारा
अमाउंट होगा, है ना। कि कोई दिक्कत तो नहीं ना कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रिंसिपल किया है 5120, प्रिंसिपल दिया है 5120, रेट है 12 से 1/2%, टाइम है 1 ईयर 73 डेज। टाइम कितना गिवन है? 1 साल 73 दिन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। टाइम क्या गिवन है? 1 साल और 75 डेज है ना, 73 डेज, ठीक है। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कितना टाइम गिवन है? 1 ईयर 73 डेज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले रेट को तोड़ेंगे, 12 से 1/2% को 12 दूनी 24 और 1 25/2%। परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 25/200 होगा, तो ये 1/8 आएगा, है ना। इसका मतलब 1/8 के हिसाब से हमको इंटरेस्ट देना। देखो प्रिंसिपल कितना है? 5120, और फर्स्ट ईयर की बात करेगा तो 1/8 के हिसाब से कितना होगा? 640 रुपये वो ब्याज होगा। लेकिन जो हमको टाइम गिवन है ना, वो 1 ईयर 73 डेज है। इसका क्या मतलब है 1 ईयर 73 डेज का? कि 1 साल का ब्याज तो पूरा है, 1 ईयर का ब्याज तो कंप्लीट है, और 73 दिन का ब्याज और देना है। अब ये तो 73 दिन है, ये कौन से ईयर के होंगे? सेकंड ईयर के होंगे ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ब्याज तो पूरा जाएगा। अब 73 दिन जो ब्याज देना होगा, तो वे कौन से 73 दिन होंगे? सेकंड ईयर के 73 दिन होंगे। तो इसको एक बार हम ईयर में बदल लेंगे, और ईयर में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, है ना। साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 365 से डिवाइड करते हैं। मान लिया 365 दिन का ब्याज पूछे, तो मैं 365 से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज पूछ रहा हो, मतलब 365 से डिवाइड करते हैं ना, तो 1 साल का ब्याज पूछ रहा। तो 73 का मतलब है कि 73/365 से डिवाइड कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये 1/5 पर कट जाएगा ना, कि ये 73 को 5 से गुणा करेंगे तो 365 होगा। तो इसका मतलब है कि 1 साल का कंप्लीट ब्याज प्लस जो दूसरा ईयर होगा ना, उसका 1/5 हिस्सा लेंगे। कितना हिस्सा? 1/5 हिस्सा। यह आपको दिक्कत तो नहीं ना कि 73 दिन दिया था, है ना, इसको हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया तो 1/5 ईयर आया। इसका मतलब ये है कि पहले साल का जो ब्याज होगा ना, वो कंप्लीट देंगे, और दूसरे साल का जो ब्याज होगा ना, वो दूसरे साल का 1/5 हिस्सा ब्याज देना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दूसरे साल में एंट्री करनी पड़ेगी, तभी तो 1/5 हिस्सा निकालेंगे। तो दूसरे साल का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1/8 तो देना ही होगा, प्रिंसिपल पर 640। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना होगा, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 1/8 के हिसाब से, तो ये 80 रुपये होगा, 80 रुपये होगा। अब देखो पहले साल का ब्याज पूरा जाएगा, देखो बेटा देखो, पहले साल का ब्याज पूरा जाएगा। पहले साल का ब्याज कितना? ये है ना पहले साल का, ये देखो 1 ईयर, तो 1 ईयर का ब्याज कितना? 640। अब दूसरे साल की बात करेंगे, दूसरे साल का कितना देना है? 1/5। कितना? 1/5। अब दूसरे साल का ब्याज कितना है? ये दूसरे साल का ब्याज है 640 प्लस 80,
क्योंकि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगा तो दूसरे साल में जाके ऐड होगा ना ये 80। तो ये टोटल कितना होगा ये 720। मतलब दूसरे साल का ब्याज कितना बना 720। हमें देना कितना है 720 का 1/5 हिस्सा ब्याज चुकाना है ना। 1/5 हिस्सा हमें ब्याज चुकाना है। तो इसका 5 से धक्काएगा ये तो 5 1 5 चौक और ये 144, ठीक है ना। 144 रुपये ब्याज बना 1/5। 124 है। 5 1 5 5 2 10 12 है। 520 520 अच्छा हाँ ठीक है ना। तो 144 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 487। तो कितना ब्याज हो जाएगा ये 784 रुपये। कि पहले साल का पूरा 640, दूसरे साल का ब्याज बना 720, लेकिन देना कितना है 1/5% हिस्सा, 1/5 हिस्सा। तो इसका 1/5 हिस्सा निकाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे तो 784। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना कि वो कुछ भी टाइम गिवन देगा कि मतलब एक साल से ऊपर गया, मतलब एक साल एक दिन का पूछा तो मतलब दूसरे साल का ब्याज जरूर निकलेगा। क्योंकि जो 1 दिन होगा ना वो एक दिन वो दूसरे साल का होगा। तो पहले दूसरे साल का पूरा निकलेगा तब जाके उसका 1/5 हिस्सा हमें निकालना होगा। ठीक है, देखो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई दिक्कत तो नहीं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में? कुल 4 तरह के क्वेश्चन है, कुल 4 तरह के क्वेश्चन। चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस बात की गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी लेवल का पेपर दे। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि हमको वो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन थी, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन था, हमें रेट भी गिवन था और हमें टाइम भी गिवन था। और ये 3 वैल्यू देकर हमसे क्या पूछता था, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता था, या वो डिफरेंस पूछ सकता था, या अमाउंट पूछ सकता था, या सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता था। अभी तक ये पूछा उसने कि प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन थी, रेट गिवन था और टाइम गिवन था। अब वो क्या करेगा, इस प्रिंसिपल को गायब कर देगा, टाइप एक ही है। अब वो क्या कर देगा, प्रिंसिपल को गायब कर देगा और इन तीनों में से या सिंपल इंटरेस्ट, इन चारों में से कोई एक वैल्यू वहां रखेगा। क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, अभी तक हमको वो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन थी और इनमें से कोई एक वैल्यू पूछता था। अब क्या करेगा, प्रिंसिपल को गायब करेगा, या प्रिंसिपल होता था ना उसको गायब कर देगा और कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, या डिफरेंस देगा, या अमाउंट, या एसआई देगा। ठीक है, और मान लिया अगर सीआई दे दिया, यहां पर मान लिया कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, तो इसके स्थान पर प्रिंसिपल आ जाएगा। या तो प्रिंसिपल पूछेगा, या डिफरेंस पूछेगा, या अमाउंट, या एसआई। मतलब प्रिंसिपल न देके अन्य ये 4 जो टर्म है इनको दे देगा और रेट टाइम तो गिवन होगा। ये टाइप का मतलब ये है कि रेट और टाइम गिवन होगा और इन 5 टर्मों में से कोई एक टर्म गिवन होगी। ये टाइप कौन सी है कि रेट और टाइम तो देगा और जो 5 टर्म है सीआई, प्रिंसिपल, डिफरेंस, अमाउंट, एसआई, इनमें से कोई एक गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा वो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, नोट करो। डिफरेंस दिया है, डिफरेंस 1.40, 1.40 डिफरेंस दिया हमें 1.40, रेट 4%, रेट 4%, टाइम 2 साल का टाइम है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या कुछ भी वैल्यू पूछ लेगा वो, है ना। कि डिफरेंस दिया हमें कितना 1.40,
रेट कितना है 4%, 4%, टाइम कितना है 2 years, 2 years। और जो भी पूछेगा वो प्रिंसिपल पूछेगा या सीआई पूछेगा या जो भी पूछेगा, मतलब इसको छोड़ के कुछ भी पूछ सकता हूं। अब देखो हमने अभी तक क्या सीखा कि यहां पर प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होती थी और हम जाके जब पहले साल का ये रेट को तोड़ते थे, है ना, ये रेट तोड़ दिया 4/100, तो ये 1/25 ऐसा करते थे। और यहाँ पर हम क्या निकालते थे कि 1/r होता था, मतलब जो रेट तोड़ते थे, और यहाँ पर जाकर क्या बनता था, इंटरेस्ट आता था। फिर दूसरे साल की बात करते थे तो 1/r के हिसाब से रेट निकालते थे और फिर जाकर यहाँ पर इंटरेस्ट को जोड़ते थे। दूसरे साल की बात करते थे तो 1/r के हिसाब से ब्याज लगाकर इस पर डिफरेंस को जोड़ते थे। ये स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ा है ना, कि जब वो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होती है तो 1/r के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया, यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल देंगे और ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल कर इसको डिफरेंस को यहाँ पर जोड़ देते थे। लेकिन प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन है ही नहीं, और जबकि हमें जो स्ट्रक्चर पता है वो प्रिंसिपल से ही पता है। तो इसका मतलब हमें प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा ना, तो प्रिंसिपल को मानना है। अब देखो प्रिंसिपल को एक बार तो काटा यहां 1/r से, एक बार काटा यहां 1/r से, इसका मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू को हम 2 बार डिवाइड करते हैं रेट से। कितने बार डिवाइड करते हैं, 2 बार, एक बार यहां, एक बार यहां। जब टाइम, ये टाइम चल रहा है, जब टाइम गिवन कितना हो 2 ईयर, टाइम कितना गिवन हो 2 या 2 से कम, ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल मानना है। अब ये बताइए कि हमको काटते किससे हैं, इससे काटेंगे ना 25 से, कि रेट का मतलब ये क्या है 1/25, 625, इससे काटते हैं ना। कितनी बार काटते हैं, 2 बार। तो क्यों ना जब मुझे 25 से 2 बार काटना है तो मैं ऐसी वैल्यू मान लू 25 गुना 25, कैलकुलेशन हमारी इसी होगी। मान ले को x 100 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी करना है तो मैं प्रिंसिपल को 2 बार काटूंगा, एक बार यहाँ 1/25 से और एक बार यहाँ। तो क्यों ना ऐसी वैल्यू मान ली जाए, तो 25 से आसान कटती हो 2 बार, तो सबसे आसान वैल्यू क्या है 25 गुना 25, ओके। प्रिंसिपल को कैसे अज्यूम करना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि हमें अगर प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल को अज्यूम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। अब देखो अब प्रिंसिपल को अज्यूम करना कैसे, 1/25 से 2 बार काटेंगे क्योंकि टाइम 2 साल है, तो इसको मान लेंगे हम 25 × 25 625। ये हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि अगर प्रिंसिपल 625 रुपए है। अब इस पर 1 ईयर का रेट देंगे, कितने पे 125, तो कितना आएगा 25। दूसरे साल की बात करेंगे तो 25 से कितना दे जाएगा 25, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। अब 2 साल की बात है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 125 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आप कर चुके हैं। अज्यूम कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा तो अज्यूम हम कैसे करेंगे। अब ये देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो प्रिंसिपल गायब किया उसके स्थान पर कुछ देगा, तो क्या गिवन हमें डिफरेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है डिफरेंस गिवन है। अब डिफरेंस गिवन है तो हमारा डिफरेंस कितना आया, जो हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंस कितना आया 1, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंस कितना आया 1, हमें दिया कितना है 1.40। तो ये बात बोल सकते हैं ना कि 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 1.40 के, ये बात बोल सकते हैं ना। मान लिया अगर मैं कहूं कि मेरे को 600 में से 300 नंबर आ गए, 600 में से 300 नंबर आ गए, तो कितना परसेंट हुआ ये 50% हो गया। ठीक है, मैंने बोला भाई आपको कि कितने नंबर आए आपको, आपने कहा कि 50% नंबर आ गए, ठीक है। फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिल गया आपको, उसने पूछा भी कितने नंबर आए आपके,
तो आपने कहा कि 50%, वो क्या लगा मेरे को नंबर बता कितने आए, है ना, तो आप क्या कहोगे 300। अब ये परसेंट के रूप में और ये नंबर के रूप में, लेकिन है तो सेम ना, तो ये तो यूनिट के रूप में है और ये रियल रुपये के रूप में है जो हमें गिवन है, तो दोनों को इक्वल कर दिया ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना 1.40 के। ये भी डिफरेंस था, ये भी डिफरेंस था, डिफरेंस के बराबर डिफरेंस रखा। ओके, अगर यहाँ पर अमाउंट होता ना तो अमाउंट के बराबर अमाउंट रखते, अगर यहाँ पर सीआई होता ना तो सीआई के बराबर सीआई रखते। अब हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1.40। प्रिंसिपल कितना यूनिट है 625, तो 625 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इंटू 625, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो इसको 1.40 से गुना कर देंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मान लिया वो सीआई पूछता है ना, मान लिया वो सीआई पूछता, अब सीआई कितना हमारा 25 और ए कितना सीआई 51 यूनिट, तो हम 51 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 51 इंटू 1.40, 51 इंटू 1.0। अगर मान लिया पूछता सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट 50 यूनिट, तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1.40। आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे क्वेश्चन को चेंज कर रहा है और हमको कैसे क्या करना है कि प्रिंसिपल गायब करेगा तो हमको प्रिंसिपल कैसे मानना है, रेट को 2 बार काट रहा है तो हमने 2 बार कटने वाले डिजिट मान ली, और जो हमें गिवन होगा डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस ही रख दिया। कई बार यहाँ पर अमाउंट देगा तो अमाउंट के बराबर अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से, कई बार सीआई देगा तो सीआई के बराबर सीआई निकाल के 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो, नोट हो गया ना, लिखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर दिक्कत तो नहीं अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो भाई क्वेश्चन बना के देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हमें सीआई, हमें सीआई दिया है 85 रुपये और रेट हमें गिवन है 12.5%, टाइम हमें गिवन है 2 ईयर, तो प्रिंसिपल की वैल्यू ज्ञात कीजिए या डिफरेंस की वैल्यू ज्ञात कीजिए और या एसआई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पढ़ो प्रिंसिपल 320, डिफरेंस 5 का, ऐसा कितना है ऐसा ही 80। अब क्या है देखो कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, रेट को तोड़ना। 12.5% की वैल्यू कितनी है 1/8, है ना, अभी तक हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं इसको, 1/8 आ गया। अब हमको यहाँ पहले प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल में गिवन है नहीं, गिवन क्या है 85, सीआई दिया में 85, तो प्रिंसिपल मानना होगा, तो 2 साल का टाइम है तो प्रिंसिपल 2 बार कटेगा, तो प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे 1/8 से एक बार काटेंगे, दूसरी बार काटेंगे 1/8 से, तो 2 बार जो प्रिंसिपल को काटना है तो प्रिंसिपल को क्यों ना मैं 64 मान लू, है ना, कि हमने अज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल जो है वो 64 यूनिट है ना, नकली माना ना मैं अज्यूम, तो यूनिट के रूप में मान लिया कि 64 यूनिट है। अब देखो जब फर्स्ट ईयर का 1/8 इंटरेस्ट देंगे तो ये 8 आएगा, और जब सेकंड ईयर का हम 1/8 देंगे तो ये भी 8
8 आएगा। अब ब्याज के ऊपर ब्याज जाके जुड़ेगा एक तो ये 1/8 होगा, तो ये जाके 1 होगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? CI की तुलना CI से, डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से, अमाउंट की तुलना अमाउंट से, मतलब दोनों को सेम को लड़ाना है ना, कि CI की तुलना CI से। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया कि जब हमने 64 यूनिट प्रिंसिपल माना है, कितना आया? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 17 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, 17 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। हमें गिवन कितना है? 85। तो ये नकली और ये असली, ये यूनिट के रूप में, वो पैसा के रूप में, मतलब रूप अलग अलग है, मीनिंग सेम है। तो मैंने लिख दिया कि ये 85 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकलेगी क्या? 85 को डिवाइड करेंगे 17 से तो ये 5 आ गया। अब जो पूछेगा, प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल को 5 से गुना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 64 इंटू 5 320, इसका मतलब ये ठीक है। डिफरेंस हमारा कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5, तो 1 से गुना करेंगे तो 5, इसका मतलब ये भी ठीक है इनका। अब SI पूछा, SI कितना है? 8 और 8, 16 यूनिट। तो 16 को 5 से गुना करेंगे, 16 पंजे 80, तो ये भी ठीक है। देखो भाई, ये फर्स्ट तरह का क्वेश्चन था। इसमें एक तो हमें क्या था कि प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन थी, है ना। एक बात तो क्या किया उसने, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल को दिया, रेट हमें टाइम फिक्स है ना, रेट टाइम उनको देगा, ठीक है। टाइम की पहचान क्या है? रेट टाइम तो देगा ही देगा, प्रिंसिपल देगा, तो हमको क्या करना है आपने देख लिया। लेकिन प्रिंसिपल को गायब कर देगा तो क्या करना है, यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो प्रिंसिपल को गायब करेगा तो टाइम देखना कि 2 ईयर है, तो 2 बार कटेगा, तो 2 बार कटते हुए डिजिट मान लो, मानने को कुछ भी मान सकते हो। अब देखो कैलकुलेशन इजी है ना, कि ये पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी कैलकुलेशन में, कि 881 जो वैल्यू गिवन होगी उसके बराबर रख देंगे। ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट और करेंगे।